तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग अपने फोर्थ नंबर के टाइप की तरफ जाने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा कंपोजिट फंक्शन। तो अभी पहले तीन टाइप हम लोगों ने यहाँ पे अच्छी तरीके से खत्म किए हैं, जिनमें पहला वाला जो टाइप है वो है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का, दूसरा जो टाइप है वो है मल्टीप्लिकेशन का, और तीसरा वाला जो टाइप हम लोगों ने देखा तो वो टाइप है डिवीजन का। ये जो टाइप थे तीनों बेटा, ये तीनों के तीनों टाइप हमारे डेरिवेटिव के बेसिक्स थे, जो हमने स्टैंडर्ड 11th में स्टेट बोर्ड में पढ़ रखे हैं। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग वालों स्टूडेंट को भी ये जो तीन टाइप है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आगे जितने भी टाइप्स है उन टाइप्स के हम लोग वापस क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में हम लोग स्टैंडर्ड 12th जो है, 12वीं कक्षा के जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उन सभी के लिए हम लोग वहां पे ये पूरा का पूरा जो 12th स्टैंडर्ड में जो चैप्टर है वो पूरा के पूरा चैप्टर हम लोग वहां पे वो करके देने वाले हैं। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा फोर्थ नंबर का टाइप, जिसका नाम है कंपोजिट फंक्शन। और कंपोजिट फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो देखो बेटा, ऐसा होता है कि हम लोगों को कोई गाना अगर कंपोज करना होता है, अगर हम लोगों को कोई गाना कंपोज करना होता है तो उस गाने को गाने के लिए हमको मेल सिंगर, फीमेल सिंगर, अलग अलग दो जनों का यहाँ पे हम लोगों को जरूरत पड़ता है। उसके बाद में उस गाने को लिखने वाला अलग होता है, उस गाने को म्यूजिक देने वाला डायरेक्टर अलग होता है, उस गाने पे डांस करने वाले जो भी होते हैं वो डांसर्स अलग अलग होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग जब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं तो हम बोलते हैं उसको कि उनका कंपोजिशन हुआ है। मतलब कंपोजिशन मतलब क्या होता है, मिक्सिंग होता है। अभी यहाँ पे उसका मीनिंग जो है कंपोजिशन का, तो किस तरीके से लिया जाता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि समझो हमें फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x हम लोगों को पता है। क्या होता है बेटा e रेज टू x का डेरिवेटिव, e रेज टू x ही होता है। इन सभी वीडियो को बेटा, इस वीडियो को या फिर इसके आगे वाले सभी वीडियो को ये देखने के लिए आपको सबसे पहले जो बेसिक वाला वीडियो है वो वीडियो अच्छी तरीके से देखना चाहिए। वो मैंने अपने YouTube पे डाला हुआ है। उसके बाद में वो पूरा होने के बाद टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंप्लीट होने के बाद ही आप लोगों ने ये जो फोर्थ नंबर का टाइप है ये टाइप करना है। तो चलो बेटा, सबसे पहले इस डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x होता है। लेकिन अगर इसकी जगह पे अगर ऐसा पूछा जाए d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू 2x, तो ये देखो बेटा, इसका तो फॉर्मूला हमारे पास नहीं है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे e रेज टू हमारे पास e रेज टू x का फॉर्मूला होता है, e रेज टू 2x का ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जितने भी फॉर्मूलाज मतलब तकरीबन 20 या 20 टू 21 फॉर्मूले जो भी है, 20-21 हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलाज में ऐसा कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। लेकिन इसके जैसे दिखाई देने वाला फॉर्मूला हमारे पास है। तो हमारे जो बेसिक्स वाले फॉर्मूले हैं 20-21, उन फॉर्मूले को अगर चिपक के कोई टर्म आता है, उसके आसपास कोई एक्स्ट्रा का टर्म उसको एडजस्टमेंट में आता है, तो वहां पे समझ लेना बेटा वो कंपोजिट वाला क्वेश्चन कहलाएगा। जैसे कि हमारे पास e रेज टू 2x नहीं है, हमारे पास e रेज टू x का फॉर्मूला है। अभी हमारे पास e रेज टू x को चिपक के ये एक एक्स्ट्रा का टर्म यहाँ पे आया हुआ है 2, तो करके ये जो है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या फिर ये डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन का कहलाता है। तो इसे सॉल्व करते वक्त क्या करना पड़ता है, तो ये जो पूरा टर्म है जो x को चिपक के एक्स्ट्रा का टर्म आया हुआ था, उसे हम क्या करते हैं बेटा, उसे हम x कंसीडर करते हैं। और e रेज टू x का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, e रेज टू x ही होता है। वापस देखिए अगर बेटा, e रेज टू x का फॉर्मूला e रेज टू x ही होता है, तो ये पूरे टोटल टर्म को हमने x कंसीडर किया और e रेज टू x का फॉर्मूला e रेज टू x ही करवा दिया। लेकिन ध्यान में रहे, जिसको हमने x पकड़ा हुआ था
उस x का बेटा हमको वापस डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो ये देखो e रेज टू 2x को e रेज टू 2x एज इट इज, क्योंकि अभी इसका डेरिवेटिव है क्या बेटा? नहीं, इसका डेरिवेटिव अपन ले चुके हैं, तो e रेज टू 2x को e रेज टू 2x एज इट इज लिखा जाएगा। और ये जो 2x दिखाई दे रहा है उसका 2x का डेरिवेटिव कितना आएगा? kx का डेरिवेटिव k, ये फॉर्मूला लगेगा kx का डेरिवेटिव k, 5x का 5, 4x का 4, 3x का 3, तो 2x का डेरिवेटिव 2 बनेगा। तो इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन का आंसर जो है बेटा वो आंसर हमको ये मिलेगा। समझ में आया बेटा? और एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। समझो अगर मान लेते हैं डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे है cos ऑफ 3x। बेटा आपको cos ऑफ 3x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है क्या? बेसिक वाला नहीं पता है, क्योंकि बेसिक्स में cos ऑफ 3x ऐसा फॉर्मूला नहीं था। लेकिन इसके जैसा दिखाई देने वाला कोई फॉर्मूला है क्या अपने पास? हाँ है। क्या फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ cos x। कौन सा फॉर्मूला है? डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो बेटा यहाँ पे इसको हमको क्या करना चाहिए? x कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि cos ऑफ 3x का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो हम ये 3x को क्या कंसीडर करते हैं? 3x को हम बना देते हैं x, और तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? cos x। बोलो बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या है? cos x का डेरिवेटिव है माइनस साइन ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव क्या है? माइनस साइन x। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा होता है उसका हम क्या करते हैं बेटा? वापस डेरिवेटिव लेते हैं। देखो बेटा cos x, इसको कंसीडर करा दो x, क्योंकि हमारे पास cos x का फॉर्मूला है, cos 3x का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो ये cos x का डेरिवेटिव बन गया माइनस साइन ऑफ x, cos x का माइनस साइन x। लेकिन जिसको x पकड़ा था हमने उसका वापस डेरिवेटिव यहाँ पे लिया है। तो ये देखो ये हो गया माइनस साइन ऑफ 3x को 3x एज इट इज, और इस 3x का डेरिवेटिव बना यहाँ पे 3। इसी तरीके से और इसके एक आध दो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये टाइप है। और ये टाइप यहाँ से आगे जितने भी टाइप है सभी के सभी टाइप में बेटा ये फॉर्मूले वहां पे यूज होते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन उसमें वहां पे यूज होता है। तो चलो बेटा अगला वाला फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। समझो अगला वाला क्वेश्चन अगर हमें उन्होंने दिया हुआ है, डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ समझो 4x है। क्या है? डेरिवेटिव ऑफ 4x। तो बोलो बेटा मुझे आपके पास tan ऑफ 4x का डेरिवेटिव है क्या? नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? tan x का। tan ऑफ 4x का है क्या? नहीं है। किसका है? tan x का है। तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? tan x। तो देखो बेटा tan x, क्या फॉर्मूला बेटा tan x का? tan x का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x। tan x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है sec स्क्वायर x। लेकिन जिसे हमने x पकड़ा था उसका क्या लेना होता है? डेरिवेटिव लेना होता है। वापस एक बार समझा रहा हूं आपको, tan 4x का डेरिवेटिव हमारे पास नहीं है, तो हम इस tan 4x को x कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला tan x का है। tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका वापस हमको डेरिवेटिव लेना होता है। तो देखो sec स्क्वायर 4x एज इट इज, और इस 4x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा? 4x का डेरिवेटिव बन जाएगा 4। अब इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाते हैं। देखो बेटा एक्चुअल में देखा जाएगा ना तो इसके भी अलग अलग 20-21 फॉर्मूले हैं, लेकिन मैंने आपको एक भी फॉर्मूला अलग से नहीं पढ़ाया है, क्योंकि जिस किसी आसान भाषा से, जिस किसी आसान लैंग्वेज में हमको समझ में आए उस लैंग्वेज में हमको पढ़ना चाहिए। और उस हिसाब से मैंने एक भी फॉर्मूला आपको बताया नहीं है। इसका मैंने एक ट्रिक बताया है, वो कि x हमको पकड़ना चाहिए, और जिसे x पकड़ना चाहिए उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। चलो बेटा इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा का कर देते हैं हम लोग, जो कि है देखो डेरिवेटिव ऑफ समझो साइन ऑफ 4x प्लस 3। ऐसा क्वेश्चन आपके पास है समझो, और इसका आंसर हम लोगों को अभी निकालना है। तो मुझे बोलो बेटा साइन ऑफ 4x प्लस 3 ऐसा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है हमारे पास? नहीं।
ऐसा हमारे पास फॉर्मूला नहीं है। तो इसके जैसे दिखाई देने वाला कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? हाँ है। कौन सा फॉर्मूला है? साइन ऑफ 4x प्लस 3। इसके जैसा दिखाई देने वाला फॉर्मूला हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ साइन x। साइन x का फॉर्मूला हमारे पास है, साइन ऑफ 4x प्लस 3 का नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है साइन x का, तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? x कंसीडर करते हैं। तो x कंसीडर करने के बाद ये क्या दिखाई देगा? ये दिखाई देगा साइन x, है कि नहीं? इसको हमको क्या पकड़ना है? x पकड़ना है। साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? तो डेरिवेटिव होता है cos x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, और जिसे हम लोगों ने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ता है बेटा? डेरिवेटिव लेना पड़ता है। वापस एक बात बोल रहा हूं, साइन x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव हमको लेना पड़ता है। तो चलो बेटा आगे देखते हैं। cos 4x प्लस 3 एज इट इज। अब आगे देखा जाए तो डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आ गया, तो हमको क्या करना पड़ता है? डेरिवेटिव सेपरेट लेना पड़ता है। कौन सा टाइप हुआ बेटा? ये टाइप हुआ अपना टाइप नंबर 1, क्योंकि डेरिवेटिव में आ गया बेटा एडिशन सब्सट्रैक्शन। समझ रहे हो कुछ? हाँ, तो चलो देखो बेटा क्या करते हैं हम लोग। ये देखो डेरिवेटिव ऑफ ये पहला टर्म 4x प्लस डेरिवेटिव ऑफ ये दूसरा टर्म 3, मतलब क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे? हम लोगों ने डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव क्या कर दिया? डेरिवेटिव को सेपरेट कर दिया। चलो डेरिवेटिव ले लेते हैं। देखो बेटा cos ऑफ ये बन गया 4x प्लस 3 एज इट इज। अभी डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन, डेरिवेटिव ऑफ 4x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? 4x का डेरिवेटिव होता है 4। कैसे? kx का डेरिवेटिव k, तो 4x का डेरिवेटिव 4। उसके बाद में 3 का डेरिवेटिव क्या बन गया बेटा? 3 का डेरिवेटिव 0 बन गया। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म क्यों है? क्योंकि उसमें x नहीं है कि नहीं? तो फाइनल आंसर क्या बनेगा बेटा? देखो 4 प्लस 0 ये 4, और ये पहला वाला टर्म जो होता है वो तो हम लोग एज इट इज लिखते हैं। तो इस तरीके से ये जो टाइप है बेटा, ये टाइप बना अपना टाइप नंबर 4, जिसे हम कहलाते हैं कंपोजिट फंक्शन। और ये जो कंपोजिट फंक्शन है, ये वाला कंपोजिट फंक्शन यहाँ से आगे वाले जितने भी टाइप्स है उन सभी टाइप्स में ये कंपोजिट फंक्शन आता ही है। तो ये कंपोजिट फंक्शन अच्छी तरीके से आपको करना है, अच्छी तरीके से इसका प्रैक्टिस करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग जब हमारा 12th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव स्टार्ट होने वाला है तो इसके पहला एक्सरसाइज में पूरे के पूरे कंपोजिट फंक्शन के ही टोटल क्वेश्चंस है। तो हम यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन खत्म करके अभी तुरंत हम लोग यहाँ पे अपना टाइप नंबर अगला वाला जो है वो 5 नंबर का टाइप यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन अभी जो है अपना वाला नेक्स्ट वाला फंक्शन है। अभी तक हम लोगों ने 4 फंक्शन कंप्लीट किए। उसमें पहला एडिशन सब्सट्रैक्शन, दूसरा वाला मल्टीप्लिकेशन, तीसरा डिवीजन, और चौथा 4th नंबर का जो था वो था कंपोजिट फंक्शन। मैं आपको वापस एक बार बोल दूं कि जो 4th नंबर का जो है, पहले 3 बेसिक्स के जो है वो तो सबको पढ़ने ही है, लेकिन उसके बाद में जो 4th नंबर का है कंपोजिट फंक्शन, उस फंक्शन को सबको अच्छी तरीके से करना है। क्योंकि अगर वो 4th नंबर का फंक्शन आता है तो वो फंक्शन आपको आगे के जितने भी टाइप्स है सभी टाइप्स में वो फंक्शन आपको अच्छी तरीके से यूज होने वाला है। तो चलो बेटा, ये जो 5वें नंबर का टाइप है, उस 5वें नंबर का टाइप जो है इम्प्लिसिट फंक्शन, वो इम्प्लिसिट फंक्शन आप सभी के लिए अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन जो है उस फंक्शन का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वो फंक्शन का क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समझो ए स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया। तो बेटा इसे इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों कहते हैं? तो ध्यान दो बेटा अच्छी तरीके से। सबसे पहला वाला जो टाइप था बेटा वो था एडिशन सब्सट्रैक्शन का। उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते थे? तो x⁷ प्लस cos x माइनस sin x वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा के क्वेश्चंस उसमें थे, जिसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन था।
जिसका नाम था डेरिवेटिव ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। उसके बाद में सेकेंड टाइप हम लोगों ने देखा बेटा, जो सेकेंड टाइप था उसमें देखो इस तरीके से क्वेश्चन थे। जो सेकेंड टाइप था उसमें इस तरीके के क्वेश्चन थे, मतलब उसमें मल्टीप्लीकेशन था। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो टाइप था बेटा, वो थर्ड नंबर का टाइप इस लेवल का था, इस टाइप का था, e रेज टू एक्स बाय एक्स। देखो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और उसके बाद में फोर्थ नंबर का जो था उसमें कंपोजिट फंक्शन, जैसे कि cos ऑफ 5x। हमें सिर्फ खाली cos x का डेरिवेटिव पता है, cos ऑफ 5x का नहीं है, मतलब यहाँ पे x की जगह पे कुछ एक्स्ट्रा का टर्म आता है। अगर कोई एक्स्ट्रा का टर्म आ गया तो समझते हैं हम कि वहां पे कंपोजिट फंक्शन होता है। अब ये जो चारों के चारों टाइप अभी तक आप लोगों ने देखे हैं बेटा, उस चारों के चारों टाइप में अच्छी तरीके से गौर करने की बात यह है कि उसमें सभी के सभी लेफ्ट साइड वाले जो है टर्म्स, वो सभी के सभी y के हैं, और जो राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं वो राइट साइड में सभी के सभी जो है सभी के सभी x वाले हैं। इसका मतलब क्या बेटा, कि लेफ्ट साइड में जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी टर्म्स है, वो सब y के हैं, और राइट साइड में जितने भी है वो सभी के सभी x के हैं। इसका मतलब अभी तक जितने भी टाइप हम लोगों ने पढ़े हैं उसमें y एक साइड में था और x एक साइड में था। अब जो टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, उसमें ध्यान दीजिएगा, x और y के जो टर्म है वो सभी टर्म एक ही साइड में आ रहे हैं। सर वो एक ही साइड में मतलब लेफ्ट ही साइड में आएंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो ये साइड में भी आ सकते हैं, वो राइट साइड में भी आ सकते हैं, लेकिन एक्स वाई एक ही साइड में आएगा। ये साइड में भी आ सकते हैं, ये साइड में भी आ सकते हैं, या फिर वो दोनों भी साइड में आ सकते हैं। इसका मतलब एक्स और वाई किसी एक साइड में भी आ गया तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसे सब्स्टिट्यूट उसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो जो बेसिक्स चाहिए वो बेसिक अभी 2 मिनट में वापस यहाँ पे आपको समझाने जा रहा हूं। जरा ध्यान दो बेटा, अच्छी तरीके से समझो। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ बेटा एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव तो हमको आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स रेज टू एन के फॉर्मूला से 2 सामने लो, एक्स की जगह पे एक्स और 2 में से एक गया 1। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया बेटा 2x। लेकिन अगर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है और यहाँ पे है y स्क्वायर का टर्म, इसका मतलब ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका फैमिली बेटा अलग अलग है। तो ये टाइमिंग में इसका डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसको 0 करा दो क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। नहीं बेटा, ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म कौन कौन से होते हैं? तो x, y, t और थीटा को छोड़ के जो होते हैं वो सभी कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। अब यहाँ पे y स्क्वायर आ चुका है, तो देखो बेटा इसके पहला वाला टाइप मैंने जैसा बोला था कि ये वाला कंपोजिट वाला टाइप यहाँ से सभी टाइप में यूज होने वाला है, तो वैसा ही यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन आया हुआ है। क्यों? तो देखो बेटा हमको x स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है, हमको y स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इस y को कर देंगे x कंसीडर। इस y को अगर अपन x पकड़ते हैं तो ये सेम टू सेम ऊपर की तरह दिखाई दे रहा है। समझ आ रहा है? देखो x स्क्वायर है कि नहीं, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन बना बेटा? 2x है कि नहीं। y को x मन में पकड़ना है खाली, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया बेटा 2x। लेकिन जिसको हमने x पकड़ा होता है उसका हमको क्या लेना पड़ता है बेटा? तो उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? देखो पिछला वाला टाइप अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा तो पिछला वाला टाइप करो ताकि आपको ये टाइप भी समझ में आए। देखो बेटा सेम फैमिली है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x। यहाँ पे y स्क्वायर, x और y अलग अलग फैमिली है, तो यहाँ पे y को हम लोगों ने x कंसीडर किया, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2x। इसको मन में x पकड़ो लेकिन लिखते वक्त y ही पकड़ना पड़ेगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया 2x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका वापिस डेरिवेटिव लेना होता है। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये रूल जो आपने नीचे वाले को लगाया है वो रूल ऊपर लगा के देखो। तो चलो देखो बेटा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका क्या करना है? डेरिवेटिव लेना है। तो बोलो बेटा मुझे, ये dx क्या हो जाएगा?
कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हमको वहां पे लेना नहीं पड़ेगा। अगर सेम सेम फैमिली आती है तो डेरिवेटिव लेके छोड़ दो, अगर अलग अलग फैमिली आती है तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लो और बाद में जिसको x पकड़ा है उसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो ये बेसिक हो गया बेटा इस इम्प्लिसिट फंक्शन का। अभी इस इम्प्लिसिट फंक्शन का हम लोग क्या करते हैं बेटा, आंसर देख लेते हैं। चलो पहला स्टेप क्या है बेटा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद में डी बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड कौन है बेटा, ए स्क्वायर। वापस एक बार यहां तक आने के बाद यहां तक कैसे आए कैसे पहुंचे मैं वापस एक बार समझा रहा हूं। सबसे पहले दिया हुआ क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का क्यों है, हर एक मैथमेटिक्स पार्ट सेकंड में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त खुद को यह क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि दिया हुआ क्वेश्चन किस टाइप का है, उसके बाद ही उसको सॉल्व करो। अब ये दिया हुआ क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का क्यों है, तो देखो बेटा अभी तक जितने भी टाइप आए हैं सभी टाइप में लेफ्ट साइड में खाली y का टर्म था और x का टर्म राइट साइड में था। ये वाले क्वेश्चन में x और y जो है वो इक्वल टू के एक ही साइड में आ गए करके ये दिया हुआ क्वेश्चन इम्प्लिसिट फंक्शन का है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है जानने के बाद हमने अपने रेगुलर तरीके से इसका डेरिवेटिव लेना चालू किया। पहला स्टेप होता है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। उसमें लेफ्ट साइड में हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ले लिया, राइट साइड के भी लेफ्ट साइड में हम लोगों ने डी बाई डी एक्स ले लिया। चलो बेटा टाइप नंबर 1 लगाते हैं क्योंकि डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आ गया। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव क्या करते हैं बेटा, हम लोग सेपरेट सेपरेट लेते हैं। तो चलो बेटा ये डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पे क्या बना, एक्स स्क्वायर बना, प्लस डेरिवेटिव यहाँ पे क्या बना, डेरिवेटिव ऑफ ये यहाँ पे वाई स्क्वायर बना। और राइट साइड में देखो बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर। ए क्या है बेटा, तो ए है कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट इसलिए क्योंकि उसमें एक्स का टर्म नहीं आया इसलिए ये कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, तो हमेशा 0 होता है। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया बेटा यहाँ पे 0। चलो बेटा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देख लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बना बेटा 2x। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2x प्लस ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव चेक करो बेटा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2y, लेकिन डेरिवेटिव किसका, तो डेरिवेटिव लेंगे अपन y का, वापिस 0 को 0 यहाँ पे लिख डालेंगे। चलो बेटा यहां तक आने के बाद अब यहां से आगे जितने भी टाइप्स है वहां पे डेरिवेटिव लेने के बाद कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा का हमको करना पड़ता है। तो चलो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे बेटा इसका डेरिवेटिव लेना है हमको। डेरिवेटिव लेना है मतलब हमको निकालना है बेटा dy बाय dx। जो टर्म हमको निकालनी होती है वो टर्म हम लोग क्या करेंगे वैसा की वैसा रख देंगे यहाँ पे। तो ये देखो ये 2y dy बाय dx हम लोगों ने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। ये जो प्लस 2x है इस प्लस 2x को हम क्या करेंगे उधर भेज देंगे, और उधर भेजने के बाद ये प्लस 2x जो है उधर जाने के बाद क्या हो गया बेटा माइनस 2x हो गया। अभी भी हम लोगों को जो चाहिए वो टर्म हमको यहाँ पे नहीं मिला है, तो वो टर्म हमको निकालना है। तो बेटा देखो हमको जो निकालना है वो है dy बाय dx। तो हम क्या करते हैं उस dy बाय dx को इधर ही रख देते हैं, सामने जो माइनस 2x है उस माइनस 2x को हम एज इट इज लिखते हैं, और उसके बाद में हम लोगों को जो dy बाय dx चाहिए था उसके यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 2y है, 2y उधर जाने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। जो मल्टीप्लीकेशन में 2y था उधर जाने के बाद वो डिवीजन में चला गया। अब ये 2 हम लोग क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, और इस तरीके से हमको हमारा dy बाय dx यहाँ पे मिल गया जो कि है माइनस x बाय y। और ये जो आंसर आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का यहाँ पे निकला है तो इसका शॉर्टकट आंसर भी हम लोग निकाल सकते हैं। और शॉर्टकट आंसर इम्प्लिसिट फंक्शन का किस तरीके से निकाला जाता है ये मैंने YouTube चैनल पे डाल दिया है। आप वहां पे जाने के बाद
आप लोगों ने अगर यहाँ ऐसा डाला डेरिवेटिव शॉर्टकट की ऑफ ए इम्प्लीसिट फंक्शन, तो आपको आपका वहां पे वीडियो शॉर्टकट की वाला मिल जाने वाला है। और अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक क्वेश्चन इसका ले लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका और एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, ताकि ये जो इम्प्लीसिट फंक्शन है ये अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए। अभी तुरंत ही हम लोग यहाँ पे इसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं बेटा, ये सभी के सभी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छी तरीके से बारंबार कंटिन्यूसली वापस करते रहना है, ताकि ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो डेरिवेटिव के टाइप्स है, ये टाइप्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। और उसके बाद में प्रैक्टिस करने के बाद यही टाइप आपको आगे जाके इजी जाएंगे। तो चलो बेटा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस इम्प्लीसिट फंक्शन का अगला और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अपन, x³ + y³ इज इक्वल टू 3axy। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा। और यहाँ पे अच्छी तरीके से देख लो, xy एक ही साइड में आ गया, xy एक ही साइड में आ गया। xy अगर किसी एक ही साइड में, किसी एक साइड में चला जाता है, तो वहां पे उसे हम इम्प्लीसिट फंक्शन कहलाते हैं। और इम्प्लीसिट फंक्शन का आंसर किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो अभी आप लोग देखेंगे ही। चलो बेटा देख लो, यहाँ पे पहला स्टेप होता है हमारा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ये पहला स्टेप लिखने के बाद हम क्या करते हैं बेटा, d/dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा, x³ + y³ d/dx ऑफ राइट हैंड साइड कौन है बेटा, 3axy। चलो बेटा, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव सेपरेट ले लेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ y³ इज इक्वल टू, चलो बेटा अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं अपन। इसमें 3 कौन है बेटा, कांस्टेंट टर्म है, a कौन है बेटा, कांस्टेंट टर्म है। लेकिन कांस्टेंट टर्म होने के बावजूद भी हम इसको 0 नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एडजेसेंट में xy के टर्म है। अगर हम इसे 0 करते हैं तो ये भी टर्म अपने आप 0 हो जाएंगी, तो हम इसे 0 नहीं कर सकते। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे kx का फॉर्मूला k ऐसा लग सकता था, लेकिन यहाँ पे एक वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल है। तो ये जो 3 और a है ये कांस्टेंट टर्म है, और इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या करते हैं बेटा, इसको हम यहाँ पे बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने के बाद अंदर क्या बचा बेटा, तो अंदर बचा d/dx ऑफ x इंटू y। क्या बचा अंदर, d/dx ऑफ x इंटू y। तो अभी इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगने वाला है। जैसे ही हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट करा था और हम लोग बेसिक के प्रॉब्लम ले रहे थे, तभी मैंने आपको बोला था कि जब आपका बेसिक अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा तो आगे वाले टाइप भी आपको सॉल्व करने में उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो बेटा, x³ का डेरिवेटिव बोलो, x⁻n का फॉर्मूला वहां पे लगेगा। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, ऊपर वाला 3 सामने लाते हैं, x की जगह पे x लिखते हैं, और ऊपर में से 3 में से 1 माइनस करते हैं, तो ये बनेगा 3x²। उसी तरीके से y³ का डेरिवेटिव बनेगा बेटा 3y², लेकिन डेरिवेटिव लेते हैं हम किसका, y का, क्योंकि उसको हमने ये अलग अलग फैमिली से होने के कारण इस y को हमने क्या कंसीडर करा था, x कंसीडर करा था। तो x³ का डेरिवेटिव बना 3x², लेकिन जिसको x पकड़ा था उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। चलो उसके आगे ये 3a को 3a हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं। यहाँ पे बेटा ये देखो 2 टर्म्स है हमारे पास, और 2 टर्म्स के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आ गया हमारा टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो टाइप नंबर 2 में हम फॉर्मूला यूज करते हैं u इंटू v का। चलो बेटा, u x एज इट इज d/dx ऑफ v कौन है बेटा, y, प्लस v कौन है बेटा, y, d/dx u कौन है बेटा, x। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया। आपको फॉर्मूला चाहिए तो फॉर्मूला हम लोगों ने इसके पहले देख लिया है। तो फॉर्मूले में यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉब्लम में यहाँ पे हम लोगों ने u इंटू वी का फॉर्मूला लगा दिया है। चलो बेटा आगे देखते हैं, ये 3x² एज इट इज, प्लस ये 3y² dy/dx भी एज इट इज, उसके बाद में ये 3a भी एज इट इज,
चलो इसको सॉल्व कर दो। x को x एज इट इज, क्योंकि उसके बाजू में डेरिवेटिव नहीं है, उसको एज इट इज लिख दिए। इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है, y का डेरिवेटिव y यहाँ पे चिपक जाएगा और वो बन जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, प्लस उसके बाद में ये y को y बेटा एज इट इज, उसके बाद में ये x के बाजू में डी बाई डी एक्स है, तो x का डेरिवेटिव बना बेटा यहाँ पे 1। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने सबके डेरिवेटिव ले ली है। चलो आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x को 3x स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स भी हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद में बेटा इक्वल टू को इक्वल टू एज इट इज। अब इस 3a वाले टर्म ने हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। चलो 3a इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 3a इंटू एक्स 3ax dy बाई डी एक्स, 3ax dy बाई डी एक्स, प्लस इस प्लस को प्लस एज इट इज 3a इंटू वाई इंटू 1, वाई इंटू 1 तो हो जाएगा y, 3a इंटू वाई 3ay। अब बहुत ही आंसर के बहुत ज्यादा नजदीक हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx। तो dy बाय dx कहां कहां पर दिखाई दे रहा है बेटा, तो dy बाय dx है, dy बाय dx यहाँ पे दो टर्म्स में दिखाई दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां पर dy बाय dx है वो सभी dy बाय dx एक साइड में हम यहाँ पे ला लेंगे। तो चलो बेटा ये देखो 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स, उधर वाला प्लस dy बाई डी एक्स जो है तो उधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस 3ax dy बाई डी एक्स। क्या हुआ बेटा, ये जो dy बाई डी एक्स था वो एज इट इज रखा, ये जो प्लस वाला dy बाई डी एक्स था वो इधर माइनस हो गया जाके। अब आगे देखो ये प्लस 3ay जो है वो एज इट इज लिख रहे हैं हम लोग, इधर वाला जो 3x स्क्वायर था उसे हम उधर भेज रहे हैं माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से dy बाई dx के जितने भी टर्म से हम लोगों ने लेफ्ट साइड में ला लिए और विदाउट dy बाई dx के टर्म जो थे तो उधर रख दिए। अब देखो बेटा हमको चाहिए dy बाई dx, तो हम क्या करेंगे, ये वाले और ये वाले टर्म में dy बाई dx कॉमन निकाल देंगे, और कॉमन निकालने के बाद अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर देखो यहाँ पे dy बाई dx कॉमन निकाल दिए, अंदर बचेगा 3y स्क्वायर माइनस ये 3ax, ये वाले टर्म में और ये वाले टर्म में हम लोगों ने क्या किया, dy बाई dx कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचा 3y स्क्वायर माइनस ये 3ax। अभी सामने क्या बचता है बेटा, 3ay माइनस 3x स्क्वायर। तो इस तरीके से सामने जो वैल्यू बची हुई थी वो हम लोगों ने एज इट इज लिख दी। अभी भी फिलहाल हमको हमारा आंसर नहीं मिला हुआ है, क्योंकि हमको चाहिए खाली dy बाई dx, लेकिन यहाँ पे और एक टर्म है और वो टर्म यहाँ पे dy बाई dx के मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये पूरा क्या पूरा टर्म उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा। तो ये बना बेटा dy बाई dx इज इक्वल टू, सामने की जो भी टर्म है वो टर्म हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, और उसके बाद में ये जो मल्टीप्लाई वाला टर्म था ये उधर जाके डिवीजन में चला जाएगा और ये बन जाएगा आपका अगला वाला आंसर। अभी इसको एक स्टेप हम लोग और एक्स्ट्रा का भी सॉल्व कर सकते हैं, यहां तक भी आंसर आ गया तो बहुत हो गया, लेकिन अगर किसी को अगला वाला स्टेप सॉल्व करना है तो वो किस तरीके से करेगा, तो ये देखो बेटा dy बाई dx को हम लोग एज इट इज लिखते हैं, सामने ये वाले टर्म और ये वाले टर्म में बेटा कॉमन कौन है, कॉमन है 3, तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन निकाल देंगे, और 3 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा अंदर ay माइनस यहाँ पे बचेगा बेटा x स्क्वायर अपॉन, वैसे ही उसी तरीके से 3 को हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं और अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर माइनस यहाँ पे बचेगा ax, और इस तरीके से ये जो बाहर आया हुआ जो कांस्टेंट कॉमन वाला टर्म है वो कॉमन टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और वो कॉमन वाला टर्म कैंसिल होने के बाद जो भी बचेगा वो आपका रहेगा बेटा फाइनल आंसर। इस तरीके से ये इम्प्लिसिट फंक्शन, डरिएगा नहीं, अभी तो शुरुआत हुआ है डेरिवेटिव का, आंसर इससे भी और ज्यादा बढ़ते जाने वाले हैं, लेकिन बेटा पहले 4 या 5 टाइप जिनके हुए हैं उनको आगे वाले जो 5 टाइप है
वो बहुत ज़्यादा लेवल से इजी जाने वाले हैं, क्योंकि इनमें इन पांचों टाइप में सब डेरिवेटिव का बेसिक्स भरा हुआ है, और बेसिक्स अगर अच्छा रहेगा तो आगे जाके बिल्डिंग भी जो बनेगी वो बहुत मजबूत बनेगी। तो बेटा ये जो पांच टाइप है, ये पांचों के पांचों टाइप बहुत अच्छी तरीके से आपको अच्छी तरीके से करना है और इसका प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि अगले वाले जो पांच टाइप है वो पांच टाइप आपको इजी जाने चाहिए करके। ठीक है, तो चलो बेटा थैंक यू। अगले टाइप में अगले लेक्चर में देखते हैं अगला वाला टाइप। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता हो और इस क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको लगता हो कि सर ने बहुत इजी तरीके से सॉल्व करके दिए हैं, तो हमारे चैनल को अभी यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।